दोस्तों, हर किसी का वीडियो बनाने का मतलब अलग अलग होता है और किसी का टाइम पास करने का मतलब होता है वीडियो बनाने का। सभी का अलग अलग होता है, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं वीडियो बना के टाइम पास करूं। तो जो भी कुछ बोला जाता है तो पहले उसे सुनिए और समझिए कि हो सकता है कि जब कोई इतना समय निकाल के वीडियो बनाता है, उसको सोचने और समझने से, सुनने से शायद जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, जब से वोट का अधिकार मिला, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। अब इस बात को समझिए, समस्याएं क्या हैं, क्यों हैं, किस किस वजह से हैं। क्योंकि समस्याओं का समाधान राजनीति से समस्याओं का समाधान है और राजनीति से ही समस्याएं हैं। तो जब दोनों का यहीं से है तो हमें समाधान निकालना है, समस्याएं नहीं बढ़ाना। अब दोस्तों, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। उस समय बूथ लूटे जाते थे, बैलेट बॉक्स भी लूटे जाते थे। ये लूटता कौन था? गुंडे। तो गुंडे भेजता कौन था? भेजता वही था जिसे हर हाल में सत्ता चाहिए, किसी भी कंडीशन में सत्ता चाहिए। तो सोचिए वो कितना पावरफुल होगा। गुंडों को भेजता था और गुंडों की जान की गारंटी लेता था कि आपको कुछ नहीं होगा। और वो अपने एजेंटों द्वारा खुफिया तरीके से वो ये पता कर लेता था कि किस एरिया से वोट नहीं मिलेगा। अपने सूत्रों के हवाले से ये पता कर लेता था किस एरिया से वोट नहीं मिलेगा, किस बूथ में वोट नहीं मिलेगा। फिर वो गुंडों को भेजता था कहाँ? जहाँ वो जानता था कि यहाँ वोट नहीं मिलेगा, वहाँ पर बूथ लूटे जाते थे, बैलेट बॉक्स भी लूटे जाते थे। और जब शाम को वोट पड़ जाते हैं और जब स्टाम्प रूम के लिए जो बैलेट बॉक्स सील करके गाड़ी में जाते थे, उन्हें क्या करते थे? उन्हें गाड़ियों को रोक के बैलेट बॉक्स बदल भी दिए जाते थे और बैलेट बॉक्स लूट भी लिए जाते थे। सोचिए, इस बात को समझिए। और जिस एरिया के जिस बूथों का ये खेल होता था, बदले जाते थे, लूटे जाते थे, उन बस्तियों में, उन बूथों में कौन लोग रहते थे कि जिनके साथ इतना ये होता था कि वो स्वतंत्र रूप से वोट नहीं डाल सकते थे, कि वहाँ पर गुंडे भेजो, बैलेट बॉक्स बदलो, कुछ भी करो, लेकिन सत्ता चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, जो है गुंडे जाते थे बूथ लूटने, तो पीठासीन अधिकारी के सामने राइफल दुनाली लेके बैठ जाते थे और मोहर लगाते थे। ये गुंडे किस चुनाव निशान पर मोहर लगाते थे, लगाते होंगे, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। किसी ना किसी चुनाव निशान पर तो लगाते होंगे। एक पॉइंट ये, इसे समझिए। और यहाँ पर एक बात और, कि बैलेट बॉक्स के समय जो परिणाम आते थे वो विधानसभा लेवल में आते थे। एक बात ये। अब यहाँ पर एक बात और, कि ये बूथ लूटे जाते थे, बैलेट बॉक्स बदले जाते थे, लूटे जाते थे, और ये लूट रुकी नहीं और रोक नहीं पाए। तो फिर क्या किया कि कुछ बुद्धिजीवी ईवीएम ले आए, और जबकि ये वोटों की, ये जो बैलेट बॉक्स की लूट रोकी जा सकती थी, सुरक्षा बल बढ़ा के, आर्मी बढ़ा के, भर्तियां निकाल के,
और सुरक्षा बल को पावर देकर। लेकिन यहाँ पर देखो क्या खेल किया कि बैलेट बॉक्स की जगह ईवीएम ले आए, बैलेट बॉक्स की जगह ईवीएम ले आए। अब ईवीएम में देखो क्या होता है, जब चुनाव आते हैं हम सभी वोट देते हैं। अब जब हम सभी वोट देते हैं, वोट पड़ जाते हैं, और जब परिणाम आते हैं तो ईवीएम जब खोली जाती है परिणामों के लिए, वहाँ जो एजेंट होते हैं वो ये बता देते हैं कि किस बूथ से किस पार्टी के कैंडिडेट को कितने वोट मिले। और किसी पार्टी का कैंडिडेट हार गया तो ये पता चल गया उस पार्टी को कि इस बूथ से वोट नहीं मिले, इतने वोट मिले, इसलिए हमारा कैंडिडेट हार गया। समझिए, वहाँ तो बूथ लूटे जाते थे, बैलेट बॉक्स बदले जाते थे। अब यहाँ सीधा सीधा डायरेक्टली, अब जो गोपनीयता भंग होती है, क्योंकि जब वोट डालते हैं ईवीएम खुलती है, पता चल जाता है कि किस पार्टी के कैंडिडेट को कितने वोट मिले। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी निंदनीय बात कौन सी, कि सभी वोटरों की गोपनीयता भंग होती है। और जबकि कहते हैं कि वोट गोपनीय होता है, लेकिन यहाँ तो गोपनीय हो गया। समझिए, अब यहाँ पर गोपनीय हो चुका, पार्टियों को पता चल गया कि हमें तो यहाँ से वोट ही नहीं मिला। और जहाँ से पता चला, सो जहाँ जहाँ से पार्टी के कैंडिडेट हारे, और जो पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा के साम दाम दंड भेद मनी मीडिया माफिया का इस्तेमाल के शासन में आने के लिए इस्तेमाल करती है, उसे पता चल जाता है कि किन बूथों से वोट नहीं मिला। फिर वहीं पर होना शुरू हो जाता है दंगे फसाद। तो जिन बूथों में, जिन एरियाओं में परिणाम आते ही दंगे फसाद होते हैं, उन एरिया में, उन बूथों में कौन लोग रहते हैं, कौन लोग रहते हैं जहाँ पर ये होता है, दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं परिणाम आते ही कि वोट नहीं मिला, अत्याचार होता है। और जो पार्टी इतना एड़ी चोटी का जोर लगाती है और वही शासन में आ जाए, तो फिर उन एरिया में, उन बूथों में फिर क्या होता, विकास जन्म नहीं लेता, अत्याचार जन्म लेता है। शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और महंगाई, जो अनाप शनाप पैसा खर्चा होता है, महंगाई जन्म लेती है, जो सभी की कमर तोड़ती है। इस बात को समझिए। अब यहाँ पर एक बात और, कौन सी, आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत जातिवादी देश है, और गांव देहात में देखो तो जातिवादी मोहल्ले भी हैं। एक बात ये, अब जातिवादी मोहल्ले एक गांव में, जैसे एक मोहल्ले में ठाकुर रहते हैं, एक मोहल्ले में पाल रहते हैं, एक मोहल्ले में यादव रहते हैं, एक मोहल्ले में धोबी रहते हैं। अब यहाँ पर पहले थे 2 बूथ, अब हो जाएंगे 4 बूथ। और जब 4 बूथ हो जाएंगे तो ये चारों जातियाँ अपने अपने बूथ में वोट डालेंगी। धोबी अपने बूथ में वोट डालेगा, यादव अपने बूथ में वोट डालेगा, पाल अपने बूथ में वोट डालेगा, यादव अपने बूथ में वोट डालेगा। देखो, जातिगत बूथ बन गए, इस बात को समझिए। और जो पार्टी इतना षड्यंत्र करती है, मनी मीडिया माफिया का इस्तेमाल करती है शासन में आने के लिए, और फिर ईवीएम से वोटिंग होती है। अब वोटिंग होते ही और जैसे ही परिणाम आते हैं, वो ईवीएम खुलती है, सो एजेंट बता देते हैं कि किस पार्टी को के कैंडिडेट को किस बूथ से वोट कितने मिले। अब जो पार्टी इतना करती है सब, और उसे पता चल गया कि अच्छा, धोबिन बूथ से वोट तो मिले नहीं, ठाकुर बूथ से वोट नहीं मिला, पालो बूथ से वोट नहीं मिला, यादव बूथ से वोट नहीं मिला, फिर क्या होगा, जातिगत अत्याचार,
जातिगत अत्याचार, जातिगत गोपनीयता भंग। पहले भी गोपनीयता भंग होती थी, अब जब बूथ बढ़ जाएंगे तो जातिगत गोपनीयता भंग होगी, जातिगत अत्याचार होगा, फिर विकास नहीं होगा। विकास नहीं होगा, जातिगत अत्याचार होगा। बूथ बढ़ाना है और बढ़ा दीजिए, इतने और बढ़ा दीजिए, लेकिन परिणाम ईवीएम से वोट कराइए तो परिणाम विधानसभा लेवल में आना चाहिए। और अगर ईवीएम से परिणाम विधानसभा लेवल में नहीं ला सकते तो बैलेट पेपर लाओ, सुरक्षा बल बढ़ाओ, आर्मी की भर्ती निकालो, मिलिट्री की आर्मी की भर्ती निकालो, या तो स्पेशल फोर्स बनाओ, उन्हें पूरा फुल पावर दो। वो सिर्फ चुनाव के लिए, और चुनाव होने के बाद और काम करेगी वो फोर्स, तो फोर्स बनाइए चुनाव के लिए। उसको फुल पावर दीजिए कि वोटिंग के समय अगर कोई गुंडागर्दी करता है सीधे शूट करो, ठोक दो। अगर ईवीएम से आने का तो सीधे सीधे बैलेट पेपर लाओ, सुरक्षा बल बढ़ाओ। और दोस्तों वीडियो को शेयर करो, ये हर घर हर वोटर को मालूम होना चाहिए। जय भीम, जय भारत।